नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, तैयार रहिए, हमारे पास एक बड़ी खबर है। हमारे 7 बार के विश्व चैंपियन 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फेरारी के रंग में आएंगे। सोशल मीडिया पर हैमिल्टन की फेरारी के रंग में तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इसके परिणामस्वरूप प्रभाव बहुत बड़े हैं। फेरारी के शेयर्स 13% बढ़ गए हैं और एंड्रेटी ग्लोबल के चैंपियनशिप में शामिल होने के अस्वीकृत आवेदन के चारों ओर चर्चा धीमी हो गई है। हैमिल्टन का रास्ता छोड़ने से मर्सिडीज बड़ी मुश्किल में है और ये सवाल कि उनकी जगह कौन भरेगा शहर की बात बन गया है। ये कदम फॉर्मूला 1 दुनिया को उलट देने के साथ साथ आगामी मौसम के लिए उत्साह और आशाओं का निर्माण कर रहा है। लोगों, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हमें एक रोमांचक यात्रा के लिए तैयार रहना होगा। नमस्ते वहां गियरहेड्स, आपका दोस्त एंजो यहाँ। और ये है आपका दोस्त विलियम टर्नर। हम यहाँ एपिफेन को निकेस जज्बा फर्ज दिन फॉर्मूला 1 की नवीनतम जानकारी प्रदान करें। हमें एक सहायता करें और सब्सक्राइब करें, फिर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक। अब हम पूरी गति से आगे बढ़ेंगे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं दोस्त, लुइस हैमिल्टन हमारे 7 बार के विश्व चैंपियन 2025 में मर्सिडीज को छोड़कर फेरारी में जा रहे हैं। इस खबर ने काफी हलचल मचा दी है, यहां तक कि फेरारी के स्टॉक में एक दिन में 13% की उछाल हुई है। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। सोशल मीडिया पर हैमिल्टन की तस्वीरें लाल फेरारी की वर्दी में आग लगा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सभी ने ड्राइव टू सर्वाइव सीजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्या नहीं? लेकिन फिर अचानक से फॉर्मूला 1 ने एंड्रेटी ग्लोबल के चैंपियनशिप के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया और इस सब हलचल के बीच हैमिल्टन के फेरारी के साथ संभावित साइनिंग के बारे में अफवाहें फैलने लगी हैं। समायका और भी नॉट किए नहीं हो सकती थी, क्या नहीं? बिल्कुल नहीं। मर्सिडीज ने 2024 सीजन के अंत में हैमिल्टन के दूरगामन की पुष्टि की और फिर हमें हैमिल्टन का यह निजी बयान मिलता है। वह 13 साल की उम्र से ही मर्सिडीज के साथ थे, इसलिए कदम एक कठिन फैसला होना चाहिए था। ये सचमुच एक युग के आइस हुई सो, लेकिन आर्किम थैंज उसे स्पष्ट हो। बिल्कुल, और हम चौंके हुए हैं। हम सिर्फ यही सोच सकते हैं कि यह मर्सिडीज के लिए क्या मतलब है। उन्होंने हैमिल्टन के साथ सफलतापूर्वक चलाया है। इस कदम के साथ उन्हें अपने भविष्य की रणनीतियों पर सोचना होगा। अब फेरारी की पुष्टि ने तो 4 चांद लगा दिए नहीं था, उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि लुइस हैमिल्टन 2025 में उनके साथ शामिल होंगे। बिल्कुल सही। और हमने देखा कि फेरारी के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तेजी से बढ़कर करीब 13% तक बढ़ गए। रेसिंग दुनिया में चीजों को हिलाने की बात करो तो यहां तक की ये कदम अभी तक समझ में आने में समय ले रहा है। हैमिल्टन और मर्सिडीज सालों से एक शक्तिशाली जोड़ी रहे हैं। उनका विशेष रूप से टोटो वोल्फ के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण रहा है। वास्तव में, और हम चार्ल्स लेक्लर्क को भी न भूलें। उनका भी फेरारी के साथ कई सालों का अनुबंध है, इसलिए उन्हें मिलकर काम करते देखने दिलचस्प होगा। और फिर हैं कार्लोस साइंज जूनियर। उन्होंने पुष्टि की है कि वे 2024 के अंत तक फेरारी से अलग हो जाएंगे। देखते हैं कि वे कहां लंबू तेज करेंगे। ये एक खाली सीट है जिसे साइंस जूनियर जैसे प्रतिभाशाली ड्राइवर से भरा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ फेरारी ही नहीं है, अब मर्सिडीज के पास भी एक खाली सीट है। बिल्कुल, मर्सिडीज के लिए ये एक ऊंचाई की लड़ाई होगी। वे हैमिल्टन के चारों ओर टीम को कई सालों से बना रहे हैं। अब ये कदम ये मतलब हो सकता है कि हैमिल्टन को कार और टीम की गतिविधियों को समझने के लिए समय की आवश्यकता होगी जब वे फेरारी में होंगे। और ये न भूलें कि जब 2022 में फॉर्मूला 1 नए नियमों पर स्विच किया तो मर्सिडीज को बहुत परेशानी हुई। उन्हें कार कॉन्सेप्ट के साथ समस्याएं थीं और वे लंबे समय तक सीधे रेस्टोरेंट्स पर समस्याओं से जूझ रहे थे। वास्तव में इसके लिए उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होने वाला है, लेकिन यह दर्शकों के लिए एक रोमांचक देखने का वादा करता है। यहां एक दिलचस्प मोड़ भी है ना। मर्सिडीज के पूर्व शीर्ष अभियंता लोइक सेरा, जिन्होंने हैमिल्टन की मर्सिडीज कारों के कॉन्सेप्ट के बारे में संदेह व्यक्त किया था,
वे भी 2025 में फेरारी की ओर वफादारी बदल रहे हैं। लगता है हैमिल्टन को फेरारी में काम करने के लिए एक परिचित चेहरा मिलेगा। हालांकि मुझे देखना है कि लेक्लर्क इस खबर को कैसे ले रहे हैं। अब उनके पास हैमिल्टन के साथ एक संभावित प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। सच है, लेकिन ये न भूले कि हैमिल्टन ने अपने करियर की शुरुआत में 2 बार विश्व चैंपियन फर्नांडो अलोंसो को मानसिक रूप से हराया था। उन्हें टीम के आंतरिक परिस्थितियों की अच्छी तरह से जान नहीं। प्रतिस्पर्धा की बात करते हुए साइंस जूनियर को थोड़ी सी मुसीबत है। उनके पास अपनी अगली कदम सोचने का समय है, लेकिन सवाल यही है, क्या वे हैमिल्टन की जगह मर्सिडीज में होंगे या कहीं और देखेंगे? ये वाकई $1 लाख का सवाल है ना? लेकिन एक बात दिन की रोशनी में स्पष्ट है, फेरारी यहाँ असली विजेता है। उनके स्टॉक में एक महत्वपूर्ण उछाल देखा गया है और हैमिल्टन के शामिल होने से उन्हें 8वां खिताब लाने की संभावना हो सकती है। ये न केवल हैमिल्टन ड्यूअस ट्राइस्पियन में फेरारी खेलने की इच्छा व्यक्त की थी, लगता है उन सपना सच हो रहा है। उन्हें स्ट्रेंथ कि उन्हें मोन्जा में फेरारी के प्रशंस का समर्थन बहुत प्रभावित किया था। इट्स गैंग और बीइंग मजबूत होनी चाहिए। और जॉर्ज रसेल को वो भूलने की बात नहीं करेंगे। हैमिल्टन के जाने के साथ उन्हें मर्सिडीज में खुद को साबित करने का एक सोने का मौका मिला है, और इसमें अधिक सहमति नहीं हो सकती। बड़ा सवाल यह है कि उनका सहकर्मी कौन होगा, और सामग्री के रूप में यह फॉर्मूला 1 है जो इस बात का सबसे ज्यादा लाभ उठाता है। हैमिल्टन जो फेरारी और मर्सिडीज दोनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 3 ड्राइवर्स की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं, यह ऐतिहासिक है। फेरारी के लिए उन्हें 8वां खिताब सुनिश्चित करने की संभावना कुछ कम नहीं है। यह एक रोमांचक अनुभव होगा। विलियम, इंटरनेट के टिप्पणी में थोड़ा समय बिताएं और हमें बताएं कि वहां क्या चर्चा हो रही है। मेरे पास यहाँ एक काफी जीवंत थ्रेड है। तो एक व्यक्ति नामक स्लोली हैरोल्ड ने इस थ्रेड की शुरुआत की है अलोंसो के उद्धरण के द्वारा। उद्धरण के अनुसार, मैं वह एकमात्र चैंपियन हूँ जो 2006 के लिए उपलब्ध है और एक तेज विश्व चैंपियन। उद्धरण समाप्त। हाँ, Alonso am also John the Trino great of tumming the Gertern that he has carry. हाँ, वह फिर से बातों को गरमा रहे हैं। कॉमर्शियल ब्रैड इसके बारे में टिप्पणी करते हैं। उद्धरण के अनुसार, नैंडो की क्षमता चीजों को गर्मा करने की मेरे लिए हमेशा हंसीदार रहेगी। उद्धरण समाप्त। इनमें आवा गैस नहीं हुआ। अजीब तिम इसमें सहमत होते हैं। उद्धरण के अनुसार, वह ग्रिड पर सबसे मजेदार ड्राइवर है। उद्धरण समाप्त। लेकिन फिर जिम क्लार्क कैंटहोवन सुझाव देते हैं कि पिएस्ट्री उसके पैसे के लिए उससे टक्कर दे रहा है। और लोग उसके बारे में कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? पेपेरोनी किलर याद करते हैं। उद्धरण के अनुसार, पिएस्ट्री की प्रतिक्रिया उस आदमी के बारे में थी जो होवरपैक का उपयोग करते समय गिर गया। ये मेरा सीजन का हाईलाइट है। उद्धरण समाप्त। और फिर पिएस्ट्री और अलोंसो के मजेदार चालबाजी के बारे में कई बार चर्चा होती है। बिस्किट्स जीरो तो हॉर्नर का जिक्र करते हैं। उद्धरण के अनुसार, महान उत्तेजकों में से आखिरी। हॉर्नर शायद जल्द ही चले जाएंगे। सस नॉन्जी रहेगा तो हाजो को मसालेदार बुक नफास। समाप्त। उसका तो बात में दम है। डेरेक नील एडम्स अलोंसो के शब्दों के बारे में मजाकिया टिप्पणी करते हैं। उद्धरण के अनुसार, वह बराबरी से कह रहा है कि वह AM पर रहेगा, और बराबरी से कह रहा है कि कोई टीम जो ड्राइव के लिए खोज रही हो, उन्हें यह जानना चाहिए कि वह उनका पहला संपर्क बिंदु है। उद्धरण समाप्त। यहाँ एक बहुत जोशीली चर्चा हो रही है और स्पष्ट है कि अलोंसो के टिप्पणियों ने फैंस के साथ एक संबंध बनाया है। वे निश्चित रूप से उनकी हास्य और स्पष्टता की कद्र करते हैं। वाह, कौन बातचीत का आनंद नहीं लेता। ये निश्चित रूप से ट्रैक पर और ट्रैक से बाहर चीजों को रोचक बनाए रखता है। हमें किसी भी आगामी विकास के बारे में अद्यतन देते रहें, विलियम टर्नर। और इससे आज के एपिसोड का अंत होता है। इस फॉर्मूला 1 की दुनिया में उच्च गति वाली यात्रा में हम सभी का स्वागत करते हैं। हमने हैमिल्टन के फेरारी में जाने और इसके संभावित प्रभावों के बारे में काफी जोशीली चर्चा की है ना हमने, विलियम टर्नर? वास्तव में एंजो, और ये नबूत इसके अच्छे पुराने अलोंसो वैसे मौले मजेदार थी। फॉर्मूला 1 की दुनिया में क्यों से लाइक विथ। बिल्कुल,
हमें इस पर भी आपके विचार सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार है, इसलिए कृपया हमें एक टिप्पणी छोड़ें। याद रखें कि आप हमारे एपिसोड को कभी भी छूने का अवसर न छोड़ेंगे, इसलिए सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ हमारे चैनल को साझा करना बिल्कुल शानदार होगा। और याद रखें, हम हर दिन लाइव होते हैं, पैरोक से ताजगी भरी सामग्री लेकर। तैयार रहें, क्योंकि हमारे सामरिक क्षेत्र में कुछ रोमांचकारी चीजें हैं। तो अपनी हेलमेट पहने रखें और अपने इंजन को तेज करें, क्योंकि हम अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं। एंजो और विलियम मेटल के लिए पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नज़र बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।